नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मैथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जिसमें हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी रूल पर या विभाज्यता के नियम पर। जैसे कि संविदा वर्ग 3 का एग्जाम चल रहा है, तो यहाँ से कम 5 से 6 क्वेश्चन हर शिफ्ट में यहाँ पूछे जा रहे हैं। तो इनमें हम बात करेंगे सारे डिविजिबिलिटी रूल के। कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि 26 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, 38 का रूल क्या होगा, 51 का क्या होगा। तो इन सब के बारे में बात करेंगे, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें, तो एक भी आपका डाउट नहीं रहेगा और आप सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से कर पाएंगे। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे आगे भी आपको ऐसे ही वीडियो मिल सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 2 के डिविजिबिलिटी रूल पर। ये लगभग सभी जानते हैं कि 2 का विभाज्यता नियम क्या होता है। तो 2 का विभाज्यता नियम वो होता है जिसमें किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वो 2 से क्या होता है, डिवाइड होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 20 है, 36 है, 48 है। इनमें इकाई अंक क्या है आपका, 0 है, 6 है, 2 है, 4 है। इस तरीके से इनमें से अगर कोई भी संख्या है तो वो संख्या हमेशा क्या होगी, 2 से डिवाइड होगी। तो ये तो है हमारा 2 का विभाज्यता नियम, जो लगभग सभी को पता है। अब हम आगे बात करते हैं 3 की बात करते हैं कि 3 का विभाज्यता नियम क्या होगा। तो जिस संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो वह 3 से विभाजित हो जाती है। मतलब जिस भी संख्या के अंकों का योग 3 से डिवाइड है वो 3 से क्या होती है, विभाजित हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं एक संख्या ले लूँ 1, 2, 3। अभी हमें बताना है क्या 3 से विभाजित होगी या नहीं होगी। तो हम देखेंगे कि इसके अंकों का योग क्या है, 1 + 2 + 3 अंक हैं ये तीनों। तो इनका योग कितना आ रहा है, 6। अगर ये 6 3 से डिवाइड होता है तो ये संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो ये नॉर्मल सा एक छोटा सा रूल है 3 का। ऐसे ही इसी पर आधारित आपका 9 का डिविजिबिलिटी रूल है। तो मैं इनको सीक्वेंस से लेके आया हूँ जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो और याद रखने में दिक्कत ना हो। जैसा कि आपने 3 का पढ़ा कि अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड है वो तो 3 से डिवाइड हो जाएगी। ऐसे ही हम अगर 9 की बात करें तो यहाँ पर अंकों का जो योग है वो 9 से डिवाइड है, तो संख्या 9 से डिवाइड हो जाती है। जैसे आपको कोई संख्या दे दे 405, क्या ये 9 से डिवाइड है? तो नॉर्मल डिवाइड करेंगे तो टाइम लगेगा, तो हम क्या करते हैं, इनके अंकों के योग को जोड़ते हैं। तो कितना आता है, ये 9 आता है। तो अगर ये 9 से डिवाइड है तो ये संख्या भी क्या होगी, 9 से डिवाइड है। क्लियर है? तो कोई भी ऐसी संख्या, जैसे आपको एक और एग्जाम्पल दे दूं, ऐसी एक संख्या है तो इसके अंकों का योग क्या होगा, 1 + 2 + 3 + 3। तो इनके अंकों का योग है 9। तो जिस भी संख्या के अंकों का योग 9 होगा वो संख्या 9 से डिवाइड होगी। अब एक चीज़ यहाँ से आप क्लियर रखना कि जैसे 3 का नियम है और 9 का नियम है, तो कभी कभी लोग गलती क्या करते हैं कि जैसे 3 से डिवाइड है तो मान लेते हैं कि वो 9 से भी डिवाइड होगी, या फिर 9 से डिवाइड है तो वो 3 से भी डिवाइड होगी। तो इस चीज़ को मैं क्लियर कर दूं कि अगर संख्या क्या है, 9 से डिवाइड है, क्लियर है, 9 से डिवाइड है तो वो संख्या 9 से तो होगी होगी और 3 से भी होगी आपकी। और अगर संख्या क्या है, 3 से डिवाइड है तो यहाँ 3 से तो होगी लेकिन 9 से हो भी सकती है और 9 से नहीं भी हो सकती है। क्लियर है? जैसे अगर मैं एग्जाम्पल दे दूँ 21, तो क्या ये 9 से डिवाइड है? तो ये 9 से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है? तो अगर संख्या 9 से डिवाइड है तो 100% वो 3 से डिवाइड होगी, लेकिन अगर 3 से डिवाइड है तो ज़रूरी नहीं है कि वो 9 से डिवाइड हो ही जाए। हो सकता है हो जाए, हो सकता है ना हो। जैसे 27, तो ये संख्या 3 से भी हो जाएगी और 9 से भी हो जाएगी। लेकिन अगर हम 21 की बात करें तो ये मात्र 3 से डिवाइड होगी आपकी, 9 से नहीं होगी। तो ये है नॉर्मल सा 3 का और 9 का भाज्यता नियम। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम 4 की। तो 4 का विभाज्यता नियम क्या होता है, जिस संख्या के इकाई और दहाई का अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो वो पूरी संख्या 4 से डिवाइड होती है। जैसे मैं एक संख्या लिख दूं, ये संख्या लिखी है, तो क्या ये 4 से डिवाइड है? तो आपको आखिरी 2 अंक देखना है। अगर ये 4 से डिवाइड होते हैं तो ये संख्या भी क्या है, 4 से डिवाइड है। क्लियर है? तो 2 का होता है कि अगर इकाई का अंक डिवाइड होता है, 4 का होता है लास्ट के 2 अंक डिवाइड हों। ऐसे ही अगर हम 8 की बात करें तो 8 का क्या होता है, इकाई, दहाई और सैकड़ा लास्ट के 3 अंक डिवाइड हों। जैसे अगर मैं एक संख्या लिख दूं ऐसे 8, क्या ये 8 से डिवाइड है? तो आपको देखना है क्या ये लास्ट के 3 अंक 8 से डिवाइड हैं अगर, तो ये संख्या भी 8 से डिवाइड होगी। क्लियर है? जैसे 3, 2, 8 है, अपॉन 8 करेंगे तो कितने बार कटेगा ये, 4, 1, 41 बार ये कट जाएगा। इसका मतलब ये संख्या भी 8 से
डिवाइड हो जाएगी। क्लियर है? तो 2, 4, 8 और 16 इनका सेम होता है, 3 और 9 का सेम होता है कि अंकों का योग डिवाइड होना चाहिए, इसलिए मैंने इनको सीक्वेंस से लगा लिया जिससे आपको डाउट ना हो और आप आसानी से इनको याद कर पाएँ। तो ये तो 8 का हो गया कि लास्ट 2 अंक डिवाइड होने चाहिए। अगर हम 16 की बात करें तो 16 में क्या होना चाहिए कि अंक लास्ट के 4 अंक डिवाइड होने चाहिए, और अगर लास्ट के 4 अंक डिवाइड हैं तो वो संख्या भी क्या है, 16 से डिवाइड होगी। जैसे कोई एक बड़ी सी संख्या लिख दे 2764 या ऐसा लिख दे 276416, क्या ये 16 से डिवाइड है? तो आपको लास्ट के 4 अंक देखना है ये वाले। अगर ये 6416 16 से डिवाइड है तो बिल्कुल ये संख्या भी डिवाइड होगी। इससे काटेंगे तो 4 बार, यहाँ 1 बचेगा तो 0 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। 401 बार ये संख्या डिवाइड हो जाएगी, तो इसका मतलब है ये संख्या भी 16 से डिवाइड होगी। क्लियर है? तो ये 2, 3, 9 और 4, 6, 4, 8 और 16 के रूल हैं जो बिल्कुल लाइन से सीक्वेंस में सेम टाइप के हैं। तो यहाँ से आपको याद रखना है। क्लियर है? 2 का, 4 का, 8 का और 16 का। 2 का मतलब होता है लास्ट का 1 अंक होना चाहिए। क्लियर है? 4 का मतलब लास्ट के 2 अंक डिवाइड होने चाहिए, 8 का मतलब लास्ट के 3 और 16 का मतलब लास्ट के 4। अगर 9 की बात करें और 3 की बात करें तो अंकों का योग डिवाइड होना चाहिए। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। क्लियर है? अंकों का योग। तो इतने सारे बहुत आसानी से आप समझ गए होंगे इनको। अब कुछ और रूल की ओर बढ़ते हैं। अगला है 5 का भाज्यता नियम। तो 5 का बहुत आसान है कि इकाई का अंक या तो 0 हो या 5 हो तो वो संख्या 5 से डिवाइड होगी। जैसे 25 है, 30 है, तो या तो इकाई अंक 0 हो या फिर 5 हो तो वो क्या होगी, 5 से डिवाइड हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम 6 पर। 6 का विभाज्यता नियम क्या है? तो जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो वह संख्या 6 से विभाजित होगी। तो यहाँ पर दोनों कंडीशनें जरूरी हैं कि वो 2 से भी होना चाहिए और 3 से भी। जैसे मैं एक संख्या ले लूँ 12 है, तो ये संख्या 2 से भी होती है क्योंकि इकाई अंक क्या है, 2 है, और अंकों का योग क्या है, इसका अंकों का योग कितना है, 3 है। लेकिन अगर मैं बात करूँ 21 की तो 21 ये 2 से डिवाइड नहीं होती है। क्लियर है? क्योंकि इकाई अंक 1 है यहाँ पर, लेकिन ये 3 से डिवाइड हो जाती है। जब इसके अंक जोड़ेंगे तो 3 आएगा। तो जरूरी ये नहीं है कि सिर्फ 1 से डिवाइड होती है तो वो संख्या डिवाइड होगी। तो 6 से डिवाइड होने के लिए उसको दोनों से डिवाइड होना जरूरी है। क्लियर है? तो यहाँ कोई बड़ी सी बड़ी संख्या ले लें आप, जैसे 132 है, तो क्या ये 6 से डिवाइड होगी? तो इसको देखें आप, इकाई अंक 2 है तो 2 से बिल्कुल ये डिवाइड हो जाएगी, लेकिन 3 से डिवाइड होने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंकों के योग को देखेंगे तो कितना आएगा, 6। मतलब ये 3 से भी डिवाइड है और 2 से भी डिवाइड है, इसका मतलब ये संख्या 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। क्लियर है? तो ये है हमारे 6 का रूल। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 7 पर। यहाँ बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि कैसे संख्या को सॉल्व करें या कैसे हम इनका आंसर निकालें। तो एक आसान सा इसका फॉर्मूला होता है, आसान सा तरीका है कि जो इकाई का अंक होता है उसका दोगुना करके बाकी बचे अंकों में से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो एग्जाम्पल से आप समझ पाएंगे, जैसे संख्या है 343, तो इसका जो इकाई अंक है 3, मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ संख्या 343, तो हमें बाकी बचे अंकों में से इकाई के अंक को क्या करना है, डबल करके, एक सेकेंड, 343 है तो इकाई के अंक को हमें बाकी बचे अंकों में से डबल करके माइनस कर देना है। क्लियर है? ऐसे मतलब 3 है पीछे तो उसका डबल करके हम माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 28। और अगर ये संख्या 7 से डिवाइड है तो ये संख्या भी 7 से डिवाइड होगी। क्लियर है? तो माइनस करने पर अगर आपको क्या मिले, 0 मिले, 7 मिले, 14 मिले, 21 मिले, 28 मिले, 35 मिले, इस तरीके से संख्याएं मिलती हैं तो वो संख्या भी क्या होती है, 7 से डिवाइड होती है। तो यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। जैसे एक क्वेश्चन ऐसा मैं लिख दूँ 126, क्या ये 7 से डिवाइड है? तो आप क्या करेंगे, लास्ट वाले अंक को बाकी बचे अंकों में से डबल करके माइनस कर देंगे। क्लियर है? ऐसा तो 12 माइनस 12 बराबर 0 आ जाएगा। इसका मतलब 0 भी 7 से डिवाइड होता है, 0 7 से बिल्कुल डिवाइड होता है। क्या आता है इसका आंसर, 0 आएगा। तो 0 7 से डिवाइड होता है, इसलिए संख्या भी 7 से डिवाइड होगी। तो इस चीज़ को आप इस पैटर्न में ऐसा लिख लें, अगर संख्या x बाई जेड के रूप में है तो हम कैसा लिखेंगे इसको, x बाई में से माइनस कर देंगे z के 2 गुने को। क्लियर है? तो अगर ये संख्या 7 से डिवाइड हो जाती है तो ये संख्या भी 7 से क्या होगी, डिवाइड होगी। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, इस तरीके से इसका नोट्स बना सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 10 के रूल पर। तो 10 का भाज्यता नियम का सिर्फ एक ही है कि इकाई अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए।
अगर लास्ट का अंक 0 है तो वो संख्या क्या होगी, डिवाइड होगी 10 से। क्लियर है? कोई भी संख्या हो ऐसे तो लास्ट का अंक 0 होना चाहिए, तभी वो अंक 10 से डिवाइड होगा। तो ये तो है 10 के रूल की बात। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं 11 पर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है 11 का। तो 11 का रूल क्या होता है कि जिस संख्या के सम स्थानों और विषम स्थानों के अंकों का योग बराबर हो वह संख्या 11 से विभाजित हो जाती है। मतलब इसका ये मतलब है, सिंपल सा अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में आपको समझाऊं, कि विषम स्थानों के अंकों को जोड़ के सम स्थानों के अंकों को माइनस कर दें हम। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, सम स्थानों के अंकों का योग, इसमें से अगर हम माइनस किसको कर दें, विषम स्थानों के अंकों के योग को। क्लियर है? तो अगर ये हमें बराबर मिले 0, 11, 22, 33 ऐसे बराबर मिले तो ये संख्या क्या होती है, 11 से डिवाइड होती है। अब सम स्थानों के अंक क्या होते हैं, जैसे आप पीछे से देखना अगर स्टार्ट करते हैं अंक, तो पहला नंबर का विषम होगा, ये सम होगा, ये विषम होगा, ये सम होगा। मतलब एक छोड़ एक विषम और सम का कॉन्सेप्ट बनता है आपका। जो पहले पर होता है तो एक होता है आपका विषम, 2 होता है आपका सम। क्लियर है? तो ऐसे कर सकते हैं। अदरवाइज एक बहुत आसान सा मैं इसका कॉन्सेप्ट बता दूं, तो पहले तो आप इसी रूल से समझ लें इसको। जैसे ये संख्या है तो इसमें विषम स्थानों वाले कौन कौन से हैं, 7 है और 2 है। और सम स्थानों वाले हैं आपके 3 और 6। तो 3 प्लस 6 में से हमें क्या माइनस करना है, 2 प्लस 7। तो अगर ये 0 मिलता है आपको, या 11 मिलता है, या 22 मिलता है, तो 0, 11, 22 ऐसा कुछ मिलता है, मतलब ये संख्याएं 11 से डिवाइड होती है, तो ये संख्या भी 11 से डिवाइड होगी। या फिर बहुत आसान सा तरीका है, संख्या जैसे ऐसी लिखी है तो आप यहाँ से पीछे से चलना शुरू करें, तो इसमें से इसको माइनस करें, कितना बचेगा, +1 विथ साइन लिखेंगे आप। इसमें से इसको माइनस करें तो 2 में से 3 को माइनस करेंगे तो -1 आएगा, क्योंकि 2 छोटा है 3 बड़ा है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि -1 + 1 जुड़ेगा तो 0 बनेगा। तो ये संख्या क्या होगी आपकी, 11 से डिवाइड होगी। क्लियर है? अब जैसे अगला क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है, ये है 52173। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, आप यहाँ पर एक एक करके पेयर बना लें, पीछे से स्टार्ट करेंगे। तो 3 में से 7 माइनस करेंगे, कितना आएगा, -4 विथ साइन लिखना है। 3 छोटी संख्या है, 7 बड़ी संख्या है, तो -4 बचेगा। फिर एक छोड़ एक में से क्या माइनस करेंगे आप, 2 माइनस करेंगे तो -1 आएगा। अब आगे कुछ नहीं है तो 0 लगा लें आप, संख्या नहीं बदलनी चाहिए। क्लियर है? अगर पीछे 0 लगाएंगे तो संख्या बदल जाएगी। जैसे कैसा हो जाएगा, अगर ऐसा है पीछे 0 लगा देते हैं आप, पीछे 0 लगाते हैं तो संख्या देखें आप बदल जाएगी। तो आपको करना क्या है, पीछे ना लगा के 0 आगे लगाएंगे। क्लियर है? तो यहाँ कितना बचेगा, 5। तो +5 है, -1 है और -4 है, तो इन सबको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 0। और 0 मिलता है तो ये संख्या क्या होगी आपकी, 11 से डिवाइड होगी। अब इसको आप आगे तरफ से भी कर सकते हैं, जैसे 5 संख्याएं हैं तो इनको 6 बना लें, जिससे दिक्कत ना हो, ऐसे करके। ठीक है? अब इसमें से इसको माइनस करें तो -5 आ जाएगा, इसमें से इसको तो +1, इसमें से इसको तो +4। तो आप दोनों तरफ से कर सकते हैं सॉल्व, आंसर वही आने वाला है। तब इन सबको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 0। तो 0 मिलता है, मतलब ये संख्या क्या है आपकी, 11 से डिवाइड है। तो इसमें कुछ भी रूल याद नहीं रखना आपको, और बहुत आसानी से इसको आप सॉल्व कर पाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं 12 पर। तो 12 का भाज्यता नियम वो होता है जो संख्याएं 3 से और 4 से डिवाइड हों, क्योंकि 12 के फैक्टर क्या क्या होते हैं, 3 होता है और 4 होता है। क्लियर है? तो 3 से और 4 से जो डिवाइड है वो संख्या 12 से डिवाइड होगी। अब 3 और 4 का रूल आप जानते हैं। 3 का रूल होता है कि अंकों का योग क्या होना चाहिए, 3 से डिवाइड हो। जैसे इसके अंकों का योग क्या है, 4 + 6 + 3 + 2। तो 6, 4, 10 और 3, 5 और 2, 15। 15 अंकों का योग है तो 3 से डिवाइड होगी। 4 से कब चेक करते हैं हम, कि लास्ट के 2 अंक अगर 4 से डिवाइड हैं तो ये संख्या भी 12 से डिवाइड है। तो 3 और 4 दोनों से डिवाइड होगी तो वो संख्या क्या होगी, 12 से डिवाइड होगी। अब इसको आप सॉल्व करके देख लेंगे। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 13 का भाज्यता नियम। कि 13 का भाज्यता नियम क्या होता है, तो इसको देख लें। यदि किसी संख्या के इकाई अंक का 4 गुना बाकी अंकों से बनी संख्या में जोड़ने पर प्राप्त योगफल यदि 13 से विभाजित है तो वह संख्या भी 13 से विभाजित होगी। जैसे ये संख्या लिखी है 2639। अब इसमें जो इकाई का अंक है इसका 4 गुना करना है आपको, और क्या करना है, इसमें जोड़ना है। मतलब 263 में किसको जोड़ना है,
9 के 4 गुने को, मतलब 36 को। तो कितना आ जाएगा ये 299। क्लियर है, 299 आ गया। तो अब मैं इस 299 को यहाँ लिख ले रहा हूँ। अब फिर वही काम, लास्ट के अंक का 4 गुना फिर बाकी बचे अंकों में जोड़ेंगे आप, तो कितना आ जाएगा 36। तो ये कितना आएगा, इसको जोड़ें 65 आ जाएगा। तो अगर ये 65 13 से डिवाइड है तो ये संख्या भी 13 से डिवाइड होगी। क्लियर है, तो इस तरीके से आप आगे बढ़ते जाएंगे जब तक आपको संख्या ऐसी ना मिल जाए कि वो 13 से डिवाइड हो। अगर नहीं होती है तो वो संख्या 13 से डिवाइड नहीं है। क्लियर है, एक बार और मैं इसको समझा दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा है 5499, तो इन 3 अंकों में आपको क्या करना है, इसका 4 गुना करके जोड़ना है। मतलब 549 प्लस 36, इसका 4 गुना। क्लियर है, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको जोड़ें 9 6 15, एक हासिल आएगी तो 8, इतना आ जाएगा। अब 5 का फिर 4 गुना आपको क्या करना, यहाँ पर देखें, इसका 4 गुना करके बाकी बचे अंकों में से आप क्या करेंगे, 58 में जोड़ देंगे 5 का 4 गुना, तो कितना आ जाएगा 78। तो अगर 78 13 से डिवाइड है तो ये संख्या भी 13 से डिवाइड होगी। क्लियर है, तो ये है 13 का कॉन्सेप्ट जिसको आप याद रखेंगे। तो अब यहाँ पर 13 का कॉन्सेप्ट आप समझ गए हैं। अब आपको पूछा जाता है 26 का भाज्यता नियम क्या है। तो 26 का मतलब इसमें 2 होता है और 13 होता है। तो जो संख्या 13 से और 2 से डिवाइड है वो संख्या 26 से डिवाइड होगी। आपसे पूछ लेगा 51 का भाज्यता नियम क्या होता है, तो सॉरी 26 का हो गया, आपसे 52 का पूछ ले तो 52 का क्या होगा, जो 4 से डिवाइड हो 13 से डिवाइड हो वो 52 से डिवाइड होगी। आपसे पूछ ले 65 का डिवाइड नियम क्या होगा, तो जो 5 से डिवाइड हो 13 से डिवाइड हो वो 65 से डिवाइड होगा। क्लियर है, तो ये इस तरीके से आप इनको लगा के सॉल्व करते हैं, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो 26 का भाज्यता नियम आपका संविधान में पूछा गया था, 13 का पूछा गया, 11 का पूछा गया, 7 का पूछा गया। तो ये सारे बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, तो इनको आप दोबारा कभी गलत नहीं कर पाएंगे अगर वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेंगे। तो ये होता है हमारा इन सब का रूल जो आपको कन्फ्यूज करेगा कि 13 का अगर आप जानते हैं तो इसका मतलब आपको 26 का पता होना चाहिए, 39 का पता होना चाहिए, जो भी 13 के मल्टीपल हैं 52 का पता होना चाहिए, इनके सेम है। 26 का मतलब 2 13 से डिवाइड हो, 39 का मतलब 3 और 13 से, 52 का मतलब 4 और 13 से। क्लियर है, तो इस तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो इन रूल्स को आपको ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। 26 का मतलब होता है 2 और 13 से विभाजित होना। तो लास्ट में देख लेना, अगर 2 से डिवाइड है मतलब लास्ट का अंक 2 4 6 8 0 में से कुछ है तो 2 से डिवाइड है। वो 13 का रूल आप यहाँ से समझ चुके हैं कि कैसे करना है। ऐसे ही 39 की बात है तो 3 से चेक कर लेना कि अंकों का योग 3 से डिवाइड है, और 13 से चेक करने के लिए आप ये रूल लगाएंगे तो 39 से आप बता सकते हैं कि कौन सी संख्या डिवाइड या नहीं है। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम 14 के रूल पर। तो 14 का रूल क्या होता है, जैसे 12 का होता है कि 3 और 4 से डिवाइड हो, ऐसे ही 14 का होता है कि 2 और 7 से अगर संख्या डिवाइड है तो वो संख्या 14 से डिवाइड होगी। अब इसका सिंपल सा है कि 2 से तो आप जानते हैं कि लास्ट का अंक क्या होना चाहिए, आपका सम संख्या होनी चाहिए। 7 का मैंने आपको बता दिया कि 26 में से आपको क्या करना है, इकाई अंक का डबल करके माइनस करना है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ क्वेश्चन की। तो कितना आ जाएगा 26 माइनस 12, ये कितना बचेगा 14 बचेगा। तो अगर ये 7 से डिवाइड है तो ये संख्या भी 7 से डिवाइड होगी। क्लियर है, तो इस तरीके से आप 14 का रूल बता सकते हैं। अब पेपर में पूछा गया था 28 का, तो सिंपल सी बात है 28 के रूल की अगर बात है तो 28 किन किन संख्याओं से डिवाइड होता है, 2 से होता है, 7 से होता है, 14 से होता है। तो जो संख्या 7 से डिवाइड है या 14 से डिवाइड है या 2 से डिवाइड है वो 28 से डिवाइड होगी। क्लियर है, तो इन चीज़ों को आप याद रखेंगे। आपसे पूछ लेगा 49 का रूल क्या है, तो 49 से कौन सी संख्या डिवाइड होगी, जो संख्या 7 से डिवाइड होती है वो संख्या क्या होगी, 2 बार 7 7 से उसको आप डिवाइड करके देख लेंगे तो 7 से बहुत सी संख्या ऐसी मिलेंगी जो डिवाइड नहीं होंगी, तो उसको आप यहाँ से सॉल्व करके देख सकते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम 15 के रूल पर। तो 15 का भी ऐसे ही होता है कि अगर संख्या 3 से और 5 से डिवाइड है तो वो संख्या 15 से डिवाइड होगी। अब जैसे संख्या लिखी है तो इसके अंकों का योग जोड़ के आप देख लेंगे क्या होगा, 9 और 1 10 है, 10 और 11 कितना हो जाएगा 21। तो 21 3 से डिवाइड है, मतलब ये संख्या 3 से डिवाइड है। और 5 से कैसे चेक करते, इकाई अंक क्या होना चाहिए 0 या 5, तो ये 5 से भी डिवाइड है, मतलब ये संख्या 15 से डिवाइड होगी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम 17 पर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
इस पर क्वेश्चन आ रहे हैं कि 51 का डिवाइड का रूल क्या होगा, तो यहाँ से निकलेंगे सारे रूल आपके। तो यदि किसी संख्या के इकाई का अंक का 5 गुना कर बाकी बची अंकों की संख्या में से हम घटा दें और वो संख्या 17 से विभाजित हो तो वो क्या होगी, डिवाइड होगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए क्या है, 2074 है, तो इकाई के अंक का 5 गुना करके आपको बाकी बचे में से माइनस करना है। मतलब 5 गुना कितना होगा, 20। तो कितना आ जाएगा, ये 20 को माइनस करेंगे इसमें से तो 187। अगर ये 17 से डिवाइड है तो आप यहाँ पर देख पाएंगे, अदरवाइज इतना आपको यहाँ से डिवाइड करते नहीं बन रहा है, तो आप 187 को भी क्या करें, 18 में से माइनस कर दें 7 गुणित 5, तो 18 माइनस 35 कितना आ जाएगा, -17। तो ये संख्या डिवाइड होगी 17 से, तो ये संख्या भी 17 से डिवाइड है। अगर यहाँ चेक कर पाएँ तो अच्छी बात है, अदरवाइज इसको और आगे बढ़ाते जाएं स्टेप बाय स्टेप तो आपका आंसर एक डिजिट में मिल जाएगा और आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है, माइनस से फर्क नहीं पड़ता, आपको देखना है कि वो संख्या क्या 17 से डिवाइड होती है या नहीं होती है। क्लियर है, तो एक बार और मैं इसको बता दे रहा हूँ, 391 है, तो 39 में से माइनस क्या करना आपको, इसका डबल मतलब 5 गुना करके, तो एक का 5 गुना कितना होगा, 5, कितना आ जाएगा, 34। तो अगर ये 17 से डिवाइड है तो ये संख्या भी क्या होगी आपकी, 17 से डिवाइड होगी। क्लियर है, तो इस तरीके से आप 17 के रूल को लगा सकते हैं। अब यहाँ पर पूछा जाता है कि 34 से कौन सी संख्या डिवाइड है, तो इसका मतलब है जो 2 से और 17 से डिवाइड है वो 34 से डिवाइड है। 51 का भाज्यता नियम पूछता आपसे, तो जो 3 से और 17 से डिवाइड है वो 51 से डिवाइड है। तो कोई अलग से रूल नहीं बनते 51 के या 34 के, वो यहीं से निकलते हैं सारे रूल। जैसे आपने 15 का रूल पढ़ा तो 3 और 5 से बना, 12 का रूल पढ़ा तो 3 और 4 से बना, ऐसे ही 6 का रूल बना आपका 2 और 3 से। तो इसी प्रकार आपका 51 का रूल बनता है 3 से और 17 से, 34 का बनता है 2 और 17 से। तो अगर आपको 20 तक के निकालना आते हैं तो आप 100% सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कि मैं आपको बताते चल रहा हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ से आप इनको समझते चलें। क्लियर है, तो कर पाएंगे इसका। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं 18 की। तो देखिए वही कॉन्सेप्ट लग रहा है कि जो संख्या 3 से और 6 से डिवाइड है वो क्या होगी, 18 से डिवाइड होगी। तो 3 और 6 का रूल आप जानते हैं, अंकों का योग 9 होना चाहिए, सिंपल सी बात है। तो इन दोनों रूल्स को लगा के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 6 का मतलब होता है 2 से और 3 से डिवाइड होनी चाहिए। क्लियर है, तो इकाई अंक ऐसा हो कि 2 से डिवाइड हो और जो बाकी अंक हैं वो क्या होना चाहिए। तो 18 का सिंपल सा आप कॉन्सेप्ट क्या लगा लें कि 2 से और 9 से डिवाइड हो। क्लियर है, तो और आसानी हो जाएगी, क्योंकि 3 में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। तो 18 का मतलब जो 2 से और 9 से हो या 3 से और 6 से हो, बात एक ही है, आंसर वही आएगा। क्लियर है, तो 9 से चेक करना आसानी होगी कि अंकों का योग, जैसे 7 और 2 इसमें देखें 9 है, तो ये डिवाइड होती है आपकी 9 से होती है, और 2 से डिवाइड होने के लिए इकाई अंक 2 है, तो ये संख्या भी क्या है आपकी 18 से डिवाइड है। क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम 19 पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि किसी संख्या के इकाई अंक का 2 गुना बाकी बची संख्या के अंकों में जोड़ने से प्राप्त संख्या 19 से विभाजित है तो पूरी संख्या वो क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी 19 से। अब कैसे करेंगे इसको, जैसे ये पहली संख्या मैं एग्जाम्पल के लिए ले लूँ 18672, सॉरी 1 इसको ले रहा हूँ 1862, तो इसका 2 गुना करके आपको क्या करना है, बाकी संख्या में जोड़ना है। जैसे 186 प्लस इसका 2 गुना कितना होगा 4, तो कितना आ जाएगा 190। तो अगर ये संख्या आपकी 19 से डिवाइड है तो ये संख्या भी क्या होगी 19 से डिवाइड हो जाएगी। या फिर इसको और आगे बढ़ा सकते हैं आप, लास्ट के इकाई अंक 0 है तो 19 में से इसके 2 मतलब 19 में से उसके 2 गुना को आप जोड़ेंगे तो 0 ही जुड़ेगा, 19 आ जाएगा। क्लियर है, जैसे इसको मैं चेक कर दूं एक और 1881, तो इकाई अंक का 2 गुना जोड़ना है, तो 188 प्लस 1 इंटू 2, तो ये कितना आ जाएगा 188 प्लस 2 बराबर 190। तो इसको और आगे चाहे आप सॉल्व करना, यहाँ समझ नहीं आ रहा आपको, तो फिर 19 में क्या करें आप जोड़ दें 0 का डबल, तो 0 का डबल 0 होगा, मतलब क्या आ जाएगा 19। तो अगर ये 19 डिवाइड है तो इस संख्या भी आपकी 19 से डिवाइड होगी। क्लियर है, अब यहाँ 19 का कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए हैं तो आपसे पूछ सकता है 38 का रूल क्या है। तो 38 का क्या है, जो 2 से और 19 से डिवाइड हो। क्लियर है, तो वो क्या होगा 38 से डिवाइड होगा। आपसे पूछ सकता है 57, 57 से कौन सी संख्या डिवाइड है, तो जो संख्या 3 से और 19 से डिवाइड है वो संख्या क्या है 57 से डिवाइड है। तो 3 का चेक नहीं करना आपको, 3 का तो सिर्फ इतना चेक करना है कि अंकों का योग 3 से डिवाइड है, और अंकों का योग 3 से डिवाइड है तो उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको देखेंगे 19 का
कि क्या वो 19 से डिवाइड है कि नहीं है। 19 से कैसे करेंगे, इकाई अंक के 2 गुना करके उसको क्या करना है, आपको बाकी बची संख्या में जोड़ देना है। जैसे आपसे पूछ ले 57 क्या डिवाइड है, तो आप इकाई अंक को डबल करके बाकी बची संख्या में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्लियर है। जैसे 57 था तो इकाई अंक को क्या करना है, बाकी बची संख्या में इसको डबल करके आपको जोड़ देना है। तो कितना आ जाता है 19। तो अगर ये डिवाइड है तो बिल्कुल ये भी संख्या आपकी क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी। क्लियर है। जैसे 38 है तो यहीं से कॉन्सेप्ट बनते हैं, 3 में जोड़ना कितना, 8 का डबल 16, तो ये भी क्या आ जाएगा 19। मतलब ये डिवाइड है तो ये भी 19 से डिवाइड है। तो ये होता है आपका 19 का भाज्यता नियम। तो यहाँ से आप 100 तक की जो संख्याएं हैं जो इन संख्याओं से डिवाइड होती हैं 19 से 17 से, और यही अक्सर कर आपसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि 65 से कौन सी डिवाइड है। तो 65 13 का मल्टीपल होता है। तो ये आपको चेक कर लेना है कि वो संख्या 1 से 20 तक में किन संख्याओं का मल्टीपल है। क्लियर है। तो इसके बाद हम आगे बात करते हैं 20 का भाज्यता नियम क्या होगा। तो सिंपल सी बात, जो 4 से और 5 से डिवाइड है वो 20 से डिवाइड होगी। तो ये थे आपके भाज्यता नियम। जैसे इसको आप चेक कर पाएंगे, यहाँ से सारी चीज़ें आप बहुत आसानी से समझ चुके हैं कि कैसे इनको सॉल्व करना है। तो ये थे सारे भाज्यता नियम जो आपके पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ से 5 से 6 नंबर आपके 100% श्योर हैं अगर आप वीडियो को पूरा समझते हैं, पूरा देखते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर दें, जिससे वो भी इसको समझ पाएँ और देख पाएँ। तो चलिए बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।